हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट लेक्स इन इंडिया। अब इम्पोर्टेंट इस लिहाज से कि चाहे आप जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या चाहे आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लास्ट वाले एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड आने वाले एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किन लेक्स को एग्जाम ने टारगेट कर रहा है, वो सारे लेक्स हम इसमें पढ़ेंगे। एंड अराउंड 30 लेक्स हम पढ़ेंगे एंड मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में ये सारे लेक्स आपको समझाने की कोशिश करूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से एक लेक की। ए लेक होता क्या है? जो वाटर बॉडी सराउंड जिसको लैंड करता होगा चारों तरफ से, उसको हम लेक बोलते हैं। अब लेक के दो टाइप्स है, एक तो नेचुरल लेक्स और आर्टिफिशियल लेक्स। नेचुरल लेक्स वो लेक्स जो कि नेचुरली बनते हैं एंड आर्टिफिशियल लेक्स वो लेक्स जो हम किसी पर्पज के लिए बनाते हैं, जो मेन मेड लेक्स होते हैं एंड किसी पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। लाइक इरिगेशन के लिए हम लेक्स बनाते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए लेक्स, और हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए लेक्स बनाते हैं। लाइक हम अपने यूज के लिए लेक्स बनाते हैं। एग्जांपल्स भाखड़ा डैम, नागार्जुना सागर डैम एंड सरदार सरोवर डैम, सारे लेक्स हम या डैम्स हम जो भी है हम सारे अच्छे से डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ पे नेचुरल लेक्स की अगर मैं बात करूंगा तो कुछ यहाँ पे वैल्कनिक एक्टिविटी से बनते हैं, कुछ ग्लेशियल एक्टिविटी से बनते हैं, कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनते हैं, कुछ हमारे ऑक्सबो लेक्स कहलाते हैं एंड कुछ क्रैटर लेक्स कहलाते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ लेक्स में क्या क्या देखना है। देखो, अगर हम पहले ही स्टार्ट करेंगे टेक्टोनिक लेक्स से। टेक्टोनिक लेक्स क्या होते हैं? टेक्टोनिक लेक्स वो लेक्स होते हैं जिनका ऑरिजिन बाय द टेक्टोनिक मूवमेंट होता है। वो क्या होता है सर? अगर हम अर्थ के क्रस्ट में देखेंगे ना, वहां पे प्लेट्स मूव करती है। अब उन प्लेट्स के मूव करने की वजह से अर्थ में क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब जब अर्थ में क्रैक्स पड़ गए तो उनमें इवेंचुअली ये ना पानी जमा होता है। अब जब पानी उनमें जमा हो गया तो उनको हम लेक बोलते हैं एंड उन लेक्स को हम टेक्टोनिक लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये एट द एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही बने हैं। एंड एग्जांपल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज द वुलर लेक एंड द कैस्पियन सी विच इज आल्सो द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर पे। अब ये तो हुई टेक्टोनिक लेक्स की बात। अगर हम क्रेटर लेक्स की बात करेंगे, क्रेटर लेक्स में आपको एक जस्ट सिंपल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। लेट मी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्रेटर लेक्स क्या होता है। देखो, क्रेटर लेक्स की एग्जांपल एक है लोनार लेक, जो कि हमारे महाराष्ट्र में है। अब क्या हुआ कि आज से 60-65 मिलियन ईयर्स अगो की बात है कि मेटेओराइट्स आए थे आसमान से, पता नहीं किस जगह से आए थे, तो वो हिट कर गए थे जमीन को। ठीक है ना? अब जो उन्होंने हिट किया जमीन को, इधर पे इम्पैक्ट पड़ गया ना जमीन पे, जो इम्पैक्ट पड़ गया ये आपको सीधा वो इम्पैक्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो इम्पैक्ट पड़ गया, एक बाउल शेप यहाँ पे डेप्थ बन गई। इवेंचुअली इस डेप्थ में पानी जमा हो गया, चाहे रेनफॉल से हो गया, चाहे किसी और तरीके से प्रेसिपिटेट हो गया, पानी जमा हो गया। अब ये पानी जब जमा हो गया, सराउंड एक लैंड मास है, तो इसको हम लेक बोलते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ लेक इज नोन एज द क्रेटर लेक। एंड एग्जांपल क्या है? लोनार लेक, जो कि हमारे महाराष्ट्र में है। यहाँ पे ग्लेशियर लेक को तो आपको पता ही होगा, जो कि इरोजनल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लेशियर की वजह से बन गया होगा, वो पानी जमा हो गया होगा, तो उसको हम ग्लेशियर लेक्स बोलते हैं। इधर पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा द ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स हम किसको बोलते हैं? देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा ऑक्सबो लेक्स की, आप इस तरह याद रखिए कि ऑक्सबो लेक्स हमेशा हमेशा ऑक्सबो लेक्स मियांड्रिंग की वजह से बनती है। अब मियांड्रिंग किसको बोलते हैं? देखिए, मियांड्रिंग रिवर के चलने का तरीका है। ये रिवर इस तरह से चल रहा है, ओरिजिनली इसका पाथ इस तरह था, ओरिजिनल पाथ एक रिवर का इस तरह था। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मियांड्रिंग करता है, स्नेक की, सांप की सूरत में चलता है, जिस तरह सांप चलता है, इसको हम मियांड्रिंग बोलते हैं। अब इवेंचुअली क्या होता है, ये जो यहाँ पे नैरो लैंड मास है ना, इधर पे डिपोजिशन जमा होते हैं। अब जब इधर पे डिपोजिशन जमा होते हैं ना, तो ये वाला जो एरिया है ये मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है। ये वाला एरिया मेन रिवर से कट ऑफ हो जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लाइक ये वाला एरिया यहाँ से कट ऑफ हो गया, इस मेन रिवर से ये वाला एरिया कट ऑफ हो गया। ठीक है, इधर पे डिपोजिशन जमा होने की वजह से। एंड इसने किसकी शेप ली? एक ऑक्सबो की, तभी हम इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं। बनते कैसे है? बाय द मियांड्रिंग ऑफ ए रिवर। ठीक है, तो हमने समझा कि ऑक्सबो लेक्स किसको बोलते हैं। द एग्जांपल ऑफ ऑक्सबो लेक्स इज द कंवर लेक इन बिहार। ठीक है, कंवर लेक इन बिहार इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सबो लेक्स। एंड नेक्स्ट इज द लगून्स। लगून्स हम किसको बोलते हैं? देखो, मैं आपको लगून्स एक स्लाइड से समझाना चाहूंगा। जस्ट हियर चिलिका लेक। ठीक है ना, चिलिका लेक इज अ लगून। ठीक है, अब लगून क्या होता है? देखो, मेरी बात ध्यान से समझना, यहां से मैं बताऊंगा। जो इंडिया की बाउंड्री है ना, अगर मैं डिमार्केट करूं कुछ टाइम पहले, अगर मैं इस तरह आपको बताऊं कि इंडिया की जो बाउंड्री थी वो कुछ इस तरह थी। लाइक अगर मैं यहां से आपको दिखाऊं, वो कुछ इस तरह थी, ये थी इंडिया की बाउंड्री। ठीक है,
ये थी इंडिया की बाउंड्री। एंड क्या हुआ कि यहाँ से सी है, सी अपना वाटर इधर से फ्लो कर रहा है, हाँ सर कर रहा है। अब सी वाटर के साथ डिपोजिशन आ रहे हैं, वाटर तो इधर चला जाता है, इस वाले एरिया में वाटर चला जाता है, लेकिन अपने डिपोजिशन इधर पे डाल देता है, ठीक है ना। विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बहुत टाइम होने के साथ साथ ये इधर पे अपने डिपोजिशन डालता रहता है। अब इन डिपोजिशन की वजह से क्या होता है कि इधर पे एक बैरियर बन जाता है, ये बन गया ना, जब बहुत टाइम के लिए डिपोजिशन इधर पे डालते रहेंगे तो इधर पे एक बैरियर बन जाता है। एंड ये बैरियर इस वाटर बॉडी को सेपरेट करता है इस सी से, तो ये बन जाता है इधर पे लगून, इसको हम बोलते हैं लगून, ठीक है ना। ये तो हुई लगून की फॉर्मेशन। अब लगून की प्रॉपर्टी क्या है, अब लगून की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि लगून का वाटर ब्रैकिश वाटर होता है। क्या होता है सर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगून का वाटर ब्रैकिश वाटर होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब वो वाटर जिसकी सैलिनिटी, जिसका साल्ट कंटेंट इन बिटवीन सी वाटर एंड फ्रेश वाटर होगा। वो क्या मतलब हुआ सर, मैं बताऊंगा। अगर मैं लेक की बात करूंगा, अगर मैं लैंड की बात करूंगा, लैंड में कोई भी रिवर अगर चल रहा होगा ना, उसका जो पानी होता है वो यूजुअली फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर क्यों होता है, क्योंकि सर जो इसका सोर्स होता है या तो ग्लेशियर होता है या तो रेन वाटर होता है। एंड हमें पता है कि ये ये जो दोनों पानी है, ये क्या है, ये फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है। अगर मैं सी वाटर की बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी वाटर इज द मोस्ट सैलिन। इसमें साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है सी वाटर में। अब जब सी वाटर में साल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये पानी इधर चला जाता है, तो यहाँ पे साल्ट वाटर आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ रिवर्स है, अराउंड 52 रिवर्स इधर पे ड्रेन आउट होती है इस चिलिका लगून में। कितने, अराउंड 52। एंड उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दया रिवर। दया रिवर भी इसी में आ जाता है। अब उन सारे रिवर्स का जो लैंड से इधर फ्लो करते हैं चिलिका लगून में, उनका वाटर क्या है, फ्रेश वाटर, जो कि मैंने आपको इधर पे बताया, फ्रेश वाटर। और यहां से जो सी वाटर एंटर कर रहा है वो है साल्ट वाटर। फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर मिला के क्या बनाते हैं, ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर क्या है, जिसका साल्ट लेवल सी वाटर से कम होता है एंड फ्रेश वाटर से ज्यादा होता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन द वाटर, फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। यहां पे अगर हम देखेंगे ब्रैकिश वाटर, मैंने आपको ये डेफिनेशन भी इधर पे समझाई। चिलिका लेक लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया का, यह तो हम आगे भी देखेंगे। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि चिलिका, ये ना ब्रैकिश वाटर किसको बोलते हैं एंड लगून्स किसको बोलते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो यहाँ पे हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे लोनार लेक मैंने आपको समझाया, ऑक्सबो लेक भी आपको समझाया, चिलिका लगून भी आपको समझाया। सो हमारा आ गया पहला लेक। पहला लेक क्या है हमारा, पेंगोंग लेक। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करेंगे पेंगोंग लेक की, तो पेंगोंग लेक लोकेटेड कहाँ पे है, इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पे है। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट लेह ऑफ लद्दाख यूटी में आता है। लोकेट करता है ये इंडिया एंड चाइना के बॉर्डर पे। और अगर आपने पेंगोंग लेक 3 इडियट्स में देखा होगा, तो इसका वाटर लाइक ब्लूइश कलर का होता है, जो इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेंगोंग लेक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट साल्ट वाटर लेक, ठीक है ना। जो सबसे ऊंचाई पे साल्ट वाटर लेक दुनिया में है वो है पेंगोंग लेक, ठीक है। अब पेंगोंग का मतलब होता है हाई ग्रासलैंड, जो कि एक तिब्बतियन वर्ड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इंडिया के लिए। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको हम बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। एक तो होता है एलओसी, जो होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि पाकिस्तान वगैरह के साथ बनाता है। यहाँ पे जो चाइना के साथ बॉर्डर बनता है उसको हम बोलते हैं एलएसी, जिसका मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पैंगोंग सो एग्रीमेंट साइन हुआ था इन 1996 बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो कि डिफाइन करता था कि अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइक मान के चलो, मैं आपको इस तरह पे दिखाऊंगा, लाइक अगर ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है ना, यहां से चाइना है, यहां से इंडिया है, तो जो एग्रीमेंट हुआ था वो डिफाइन करता था कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो कहां से है। लेकिन अब चाइना रिसेंटली, आपने न्यूज में देखा होगा, इस एग्रीमेंट की वायलेशन कर रहा है एंड वो इंडिया में एंटर करने की या इंडिया में कुछ एरिया अपना पार्ट क्लेम करता है। वो सारी चीजें वो हमें नहीं पढ़नी है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि पैंगोंग सो एग्रीमेंट जो है वो क्या था, वो साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, which defined the actual line of control. I hope कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। So moving to the next lake, that is the So Moriri Lake. Okay, So Moriri Lake की लोकेशन लद्दाख में है। लद्दाख में कहाँ पे, छंगथंग प्लेटू लद्दाख में है, उधर पे हमारी सोमोरिरी की लोकेशन है। अब सोमोरिरी को माउंटेन लेक बोलते हैं। अब माउंटेन लेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो लद्दाख है ये एक हाई अल्टीट्यूड पे इटसेल्फ, लद्दाख इज लोकेटेड ऑन हाई अल्टीट्यूड, तो वहां पे ऑब्वियसली बात है माउंटेन्स होंगे। अब जो उधर पे लेक होगा वो तो माउंटेन्स में ही होगा।
इसको हम माउंटेन लेक भी बोलते हैं। एंड सोमोरिरी वाज नोटिफाइड इन नवंबर 2002 एज ए वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। अब रामसर कन्वेंशन क्या है एंड इसको क्या इंपॉर्टेंस मिली थी ये हम समझेंगे। देखो, रामसर एक सिटी है ईरान में। रामसर में अगर हम बात करेंगे 1971 में एक फैसला किया गया था, लाइक एक ट्रीटी साइन हुई थी डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बिटवीन, ठीक है ना, इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी साइन हो गई थी जिसमें रामसर साइट, जिसमें साइट्स है जैसे वेटलैंड्स है या कोई और नेशनल इंपॉर्टेंट साइट्स है, इनको कंजर्व करने की एक ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है ना, कि इनको कंजर्व करेंगे क्योंकि इन जैसे वेटलैंड्स में बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जो कि एंडेंजर्ड होती है, जो कि रेड डाटा बुक्स में होती है, जो कि एक्सटेंट होने के एंड पे होती है, एक्सट्रीम पे होती है, उनको रिजर्व करने के लिए एक कन्वेंशन साइन हो गया था जिसको हम बोलते हैं रामसर कन्वेंशन। और ये साइन हो गया था ईरान में 1971 में एंड ये इफेक्ट में कब आया था? 1975 में। अगर यहाँ पे पॉइंट डाउन करना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट हमारा है सोमोरिरी इज एन इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। अब पिलग्रिमेज साइट क्या है कि वो साइट जहां पे रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाएगी, जिस साइट को रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाएगी, बुद्धिस्ट लोग इस साइट को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और इधर पे कुछ श्राइन्स भी है, इसके बैंक्स पे कुछ, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ श्राइन्स, बुद्धिस्ट श्राइन्स भी है। एंड कर्जोहक मोनेस्ट्री इज ऑल्सो लोकेटेड ऑन इट्स बैंक्स। कर्जोहक मोनेस्ट्री एक मोनेस्ट्री जो कि इसके बैंक्स पे लोकेटेड है। तो ये तो हो गया हमारा सोमोरिरी लेक जो कि हमारा लद्दाख में दूसरा लेक है। सो अगर हम मूव करेंगे, अब हम जाएंगे कश्मीर की तरफ। कश्मीर में हमारा पहला ही द प्रोमिनेंट लेक ऑफ कश्मीर, जिसकी वजह से कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिमार्केशन मिली है, दैट इज द वलोर लेक, ठीक है ना। अब हम वलोर लेक को आराम से समझेंगे। तो पहली बात अगर मैं बताऊं कि वलोर लाई कहाँ पे करता है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में लाई करता है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वलोर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है वो है वलोर लेक। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वलोर इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है ना। अब एशियाज सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इज ऑल्सो वर्ल्ड आफ्टर द कैस्पियन सी। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, वलोर लेक इज फेड बाय रिवर झेलम। अगर आप एक मिनट के लिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ से जो रिवर चल रहा है ये हमारा रिवर झेलम है, ठीक है ना। ये रिवर झेलम आके फिर कहाँ पे जाता है? हमारे वलोर में। एंड वलोर से यही रिवर यहाँ से झेलम निकल के आता है हमारा बारामूला में चला जाता है। और ये जो यहाँ पे इधर पे ये जगह है बांडीपुरा में, यही हमारा वलोर लेक है। एंड मैंने आपको दिखाया कि जहां जहलिम, यहाँ से वेरीनाग, अगर आपको इधर पे दिख रहा होगा लिखा हुआ है, वेरीनाग से इधर पे जहलिम निकल रही है एंड जहलिम जा रही है वलोर में, फेड कर रही है वलोर को। वलोर का पानी मतलब कहाँ से आ रहा है सर? जहलिम रिवर से आ रहा है, ठीक है ना। तो वलुर मीन्स गैप। वुल का मतलब अगर हम कश्मीरी में देखेंगे वुल, जिसको हम यथस वनान गैप वुल अच्छ वुल गुमुत, वही वुल मतलब गैप। ये गैप किससे बना है? इंडिकेट्स दैट वुल इज अ टेक्टोनिक लेक। वुल मतलब गैप मतलब कि एक क्रैक पड़ गया है, जिसको हम कश्मीर में वुल बोलते हैं, एक वुल पड़ गया है। एंड ये दिखाता है कि ये एक टेक्टोनिक लेक है। ये रामसर साइट डेजिग्नेशन मिली है इसको 1990 में। और किन नामों से वलोर लेक को जाना जाता है? पहला है इन संस्कृत, अगर हम बात करेंगे संस्कृत में इसको उलोला के नाम से जाना जाता है। एंड नीलमत पुराना जो कि एंशिएंट टेक्स्ट है कश्मीर का, उसमें वलोर लेक का जिक्र हुआ है। एंड वलोर को वहां पे पद्मासर के नाम से जाना जाता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट हमारा वलोर लेक। अब हम मूव करेंगे जो जम्मू कश्मीर का दूसरा इंपॉर्टेंट लेक है, दैट इज द डल लेक। ओके, सो डल लेक, जैसे कि आपको पता है, कश्मीर की ब्यूटी के लिए, कश्मीर की टूरिज्म के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा डल लेक, जो कि हमारे श्रीनगर के हार्ट में लोकेटेड है। सो लोकेशन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। द वर्ड डल इज डिराइव्ड फ्रॉम कश्मीरी लैंग्वेज विच मीन्स लेक। डल या फिर कश्मीर पटे वनान लेक मतलब डल को कश्मीरी में लेक बोलते हैं। डल लेक इज ऑल्सो नेम्ड एज जवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर और श्रीनगर जवल, जिसको हम बोलते हैं, एंड लेक ऑफ फ्लावर्स। शिकाराज, इसमें आपको पता ही होगा, ट्रेडिशनल बोट जिनको हम शिकाराज बोलते हैं। एंड फ्लोटिंग गार्डन इसमें, जिसको हम रात बोलते हैं। सो वो इसको बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफाई करते हैं। एंड जो यहाँ पे अगर आप रात देख रहे हो, यहाँ पे ये पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि फ्लोटिंग गार्डन इधर पे है और इधर पे ये एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है बहुत लोगों के लिए, ठीक है ना। डल लेक इज होम टू फेमस मुगल गार्डन सच एज शालीमार बाग एंड निशात बाग। अगर आपको पता होगा, मुगल गार्डन जिनको हम बोलते हैं, ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन, जो कि हम जिसको हम मतलब यहाँ पे इन लोकल हम टूलिप गार्डन बोलते हैं, दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन श्रीनगर। लार्जेस्ट टूलिप गार्डन, जो एशिया का लार्जेस्ट टूलिप गार्डन है, इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ डल
एंड डल इज डिवाइडेड इनटू 4 बेसिन्स। अगर ये डल है, इसके 4 हिस्से हैं, 4 छोटे छोटे हिस्से किए गए हैं डल को। एंड द डल, जिसको हम बोलते हैं गागरीबल, लाकुड डल, बोट डल एंड निगीन, ये 4 बेसिन्स है। एंड अगर हम रोपलंक, रोप जिसको हम सिल्वर बोलते हैं कश्मीरी में, रोपलंक एंड सोनलंक जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, रोपलंक बोलते हैं सिल्वर, रूप बोलते हैं सिल्वर को, सोन बोलते हैं गोल्ड को इन कश्मीरी लैंग्वेज। रोपलंक मतलब या तो चार चिनारी जिसको हम बोलते हैं, एंड सोनलंक आर द 2 स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड ऑन लाकुडल एंड बोटडल। मतलब जो लाकुडल एंड बोटडल जो बेसिन्स है, लाकुडल, दिस लाकुडल जहां पे मैंने बताया, एंड बोटडल, दोनों में स्मॉल आइलैंड्स लोकेटेड है, एक जिसका नाम है रूपलंक जो कि है लाकुडल में, एंड सोनालंक जो कि है बोटडल में। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। So this was all about Dal Lake. So we'll move to next lake that is in Punjab. That is the Harike. Just a sec. That is the Harike Lake, Punjab. Okay. Location फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हरीके इज द डीपर पार्ट ऑफ द हरीके वेटलैंड। है क्या बात? असल में बात इस तरह है कि जो वेटलैंड है ना, ये जो हरीके है ना, हरीके एक वेटलैंड है। ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक वेटलैंड है, ठीक है ना, जिसको हम हरीके वेटलैंड बोलते हैं। अब जो हरीके वेटलैंड में जो डीपर पार्ट होगा ना, जो सबसे डीपर पार्ट है, उधर पे जो लोकेटेड है वो है हमारा हरीके वेटलैंड में जो लोकेटेड है वो है हमारा हरीके लेक, ठीक है ना। एंड हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर ब्यास एंड सुतलेज। जस्ट अ सेक, लेट मी शो यू। अगर मैं आपको यहाँ पे ये जो रिवर सुतलेज आ रही है यहाँ से, एंड यहाँ से रिवर ब्यास आ रही है। अब ये रिवर ब्यास एक्चुअल में तो इधर पे मीट करते हैं, लेकिन अगर आप इधर से देखेंगे, जस्ट लेट मी शो यू बाय दिस पेन। देखो ये यहाँ से सुतलेज आ रही है, इधर से आके यहाँ जा रही है, ये यहाँ से ब्यास आ रही है, यहां से जा रही है, लेकिन ब्यास एक्चुअल में इधर से आ रही है, एंड इधर से इसको दूसरा शाख निकल रहा है, ये ब्यास इधर भी जा रही है। तो यहाँ पे एट द एंड ये इधर पे मीट करते हैं, कॉन्फ्लुएंस इनका इधर पे बनता है। अगर मैं आपको इधर पे दिखाऊं, ये जो कॉन्फ्लुएंस है सतलुज रिवर का और ब्यास रिवर का, इधर पे इनका कॉन्फ्लुएंस बनता है, एंड इधर पे हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन 2 रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस के बनता है, दैट इज द रिवर ब्यास एंड द रिवर सतलुज। एंड वन मोर पॉइंट, हरीके बैराज was constructed to divert the combined water flow of both the rivers to irrigation canals to serve areas of Rajasthan and Punjab। यहाँ पे एक बैराज बनाया गया था जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ से एरियाज, बाकी एरियाज है, राजस्थान आता है एंड पंजाब आता है, ये तो पंजाब में ही है, पंजाब से निकल के राजस्थान में ये पानी चला जाता है टू सर्व द एरियाज ऑफ राजस्थान एंड पंजाब। सो इट इज क्लियर, हरीके भी आपका खत्म हो गया, हरीके पंजाब। सो विल मूव टू अनदर लेक, दैट इज द चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश। सो अगर हम चंद्रताल की बात करेंगे, चंद्रताल इसको बोलते हैं, तो चंद्रताल, चंद्र मतलब मून, ठीक है ना, तो मून से इसका कुछ लेना देना है। अब क्या है, पहले हम देखेंगे लोकेशन। सिप्ती एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट तो आपको पता होगा, सिप्ती पार्ट में लोकेटेड है, हमारे सिप्ती पार्ट में लोकेटेड है हमारा द चंद्रताल। एंड सोचिग्मा इसको दूसरा नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि जो लेक है ना, बिकॉज ऑफ इट शेप, अगर ये लेक है ना, मैं आपको अगर इसकी शेप दिखाना चाहूं तो ये शेप किस तरह है, एक क्रिसेंट शेप बनता है ना, इस तरह से क्रिसेंट शेप बनता है, तभी इसका नाम चंद्रताल है। इस लेक का बिकॉज ऑफ इट इज शेप, इट इज क्रिसेंट इन शेप। चंद्रताल इज द सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। अनदर थिंग, द चंद्रताल, जिस तरह आपको याद रहेगा, अगर चनाब का आपको पता होगा, चनाब 2 रिवर से मिलकर बनता है, एक तो चंद्रा रिवर एंड बागा रिवर। ये जो चंद्रा रिवर है, इसका सोर्स यही चंद्रताल लेक है। चंद्रताल लेक जो कि सिप्ती पार्ट ऑफ सिप्ती एंड लाहौल डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। जो हमारा चंद्रा रिवर है, चंद्रा रिवर का सोर्स क्या है, चंद्रताल लेक, ठीक है ना, विच मर्जेस द बागा रिवर टू फॉर्म चनाब। उसके बाद ये बागा रिवर के साथ मिलके चनाब बनाता है। चंद्रताल वाज डिजिग्नेटेड एज रामसर साइट इन 2005। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द चंद्रताल रिवर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, सो नेक्स्ट लेक विल बी आवर, जस्ट अ सेक, हाँ, नैनीताल लेक, नैनीताल उत्तराखंड। नैनीताल इज द लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, जस्ट अ सेक। Nainital is located in the Nainital district of UK. Nainital district also known as Lake District of India. Why it is known as Lake District of India? Because this district itself has 7 lakes in it. 7 lakes है। जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, इधर पे 7 लेक्स है, ठीक है ना। एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल बनाता है उत्तराखंड को। एंड उत्तराखंड, ये तो उत्तराखंड के लोगों को ही पता होगा कि उत्तराखंड का टूरिज्म कितना डेवलप होता है इन सारे लेक से, क्योंकि ये सारे लेक जो है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है। एंड द लेक फीचर्स स्मॉल आइलैंड। जो नैनीताल है, नैनीताल खुद एक लेक है, नैनीताल एक लेक है
और नैनीताल एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है ना। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द लेक फीचर्स है स्मॉल आइलैंड इन द मिडल ऑफ द मिडल कॉल्ड सटल, जो कि ये लेक नैनीताल लेक ही, ये भी क्रिसेंट शेप्ड, ये बीन शेप्ड लेक है, ठीक है ना। क्रिसेंट और बीन शेप्ड लेक, इसके बीच में एक स्मॉल आइलैंड है जिसको हम सटाल बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। सो विल मूव टू द नेक्स्ट लेक दैट इज भीमताल लेक, उत्तराखंड। हमने अभी पढ़ा कि जो नैनीताल है, नैनीताल क्या है, वो लेक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, इंडिया का लेक डिस्ट्रिक्ट। उसी लेक डिस्ट्रिक्ट में एक और लेक है जिसका नाम है भीमताल। भीमताल लेक इज आल्सो लोकेटेड इन द नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके। अब भीमताल इसको नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसका फाउंडर जो बताया जाता है वो है भीमा। भीमा कौन था, जो महाभारत में पांडवा ब्रदर्स थे, उन 5 पांडवा ब्रदर्स में से एक ब्रदर का नाम था भीमा, जो आपको पता होगा, जो अगर आपने महाभारत के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा। भीमा ने ही इस लेक को बनाया है, उसी ने इस लेक को बनाया नहीं, फाउंड किया है, ठीक है ना। तो इसका नाम भी भीमताल है। एंड बावली आइलैंड इज अ स्मॉल आइलैंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द भीमताल। अगर ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आइलैंड इधर पे है, इसका नाम है बावली आइलैंड एंड दिस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द भीमताल लेक। भीमताल इज द लार्जेस्ट लेक अमंग 7 लेक्स ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। जो मैंने आपको बताया था कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट क्या है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया है, जो कहां पे है, उत्तराखंड। उस नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भीमताल जो है ये लार्जेस्ट लेक है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। एंड इसकी शेप मैंने आपको बताया बीन शेप्ड है, या तो ये क्रिसेंट शेप्ड ये लेक भी हमारा है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक दैट इज द रूपकुंड लेक। रूपकुंड लेक इज द इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है ना। अब रूपकुंड लेक के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे एक हेल स्टॉर्म हुआ था और उस हेल स्टॉर्म की वजह से यहाँ पे बहुत लोग मर गए थे। अराउंड 8,000 लोग के 800 लोग, अराउंड 800, हाँ, अराउंड 800 पीपल मेट देयर ट्रेजिक एंड एट द जो स्केलेटन्स उनके हैं वो विजिबल है। अगर आप लेक के अंदर देखोगे या लेक के बाहर भी, अगर आप अलॉन्ग साइड बीच पे देखोगे या शोर होता है लेक, उधर पे भी स्केलेटन्स अवेलेबल है। और एंड लेक के अंदर भी ये स्केलेटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है, इन द लेक ऑफ माउंट त्रिशूल। माउंट त्रिशूल क्या है, ये भगवान शिव के नाम पे जो उनके हाथ में होता है वो त्रिशूल, वो उसी माउंटेन को एक जो वो माउंटेन है उसको उसी पे नाम पड़ा है माउंट त्रिशूल। माउंट त्रिशूल के लैप में ये लेक है जिसको हम रूपकुंड लेक बोलते हैं। रूपकुंड इज आल्सो नोन एज मिस्ट्री लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि मिस्ट्री लेक किसको बोलते हैं या क्वीन ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, या इसी तरह बहुत सारे टर्म्स है। ये टर्म्स आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो रूपकुंड इज known as mystery और skeleton lake. The lake is mysterious because around, मैंने आपको बताया कि 800 लोगों की मौत हो गई थी और तो उसके बाद ये बहुत टाइम तक चला, ये सवाल बहुत टाइम तक चला कि ये लोग मरे कैसे, किसी को पता नहीं था। क्योंकि जब ये मतलब ये डिस्कवर हुआ ना कि यहाँ पे एक लेक है, इधर पे बहुत बॉडीज पड़ी थी, डेड बॉडी स्केलेटन्स पड़े थे, तो उसके बाद 2004 में ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई कि ये जो डेथ हुई है लोगों की, ये किस वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ द हेवी हेल स्टॉर्म। उधर पे हेवी हेल स्टॉर्म आ गया था, उसकी वजह से इन लोगों की डेथ हो गई थी वहां पे। ये 2004 में जाके फिर पता चला आफ्टर डिफरेंट फोरेंसिक रिसर्चेस। सो आई होप कि आपको रूपकुंड के बारे में भी पता चल गया होगा एंड आपको ये समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक। नेक्स्ट क्या है हमारा, द दीबर लेक। दीबर आप जिसको हम जयसमंद लेक बोलते हैं, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। कहां पे, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। ये लोकेटेड कहां पे है सर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। कंस्ट्रक्टेड बाय जय सिंह इन 1685 ऑन गोमती रिवर। गोमती रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया है जय सिंह ने। दीबर लेक इज द ओल्डेस्ट लेक ऑफ इंडिया, वेयर एज द लेक बाइकल साइबेरिया इज द ओल्डेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे आप कंपैरिजन में ये पॉइंट लिख सकते हैं अगर आप नोट बना रहे हैं कि दीबर लेक इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लेक है ना, सबसे पुराना लेक अगर है वो है दीबर, या जिसको हम जयसमंद लेक बोलते हैं, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट लेक कौन सा है सर, लेक साइबेरिया। ओके, दीबर लेक इज द इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक आफ्टर गोविंद वल्लभ सागर, ठीक है ना। गोविंद वल्लभ सागर के बाद जो हमारा आर्टिफिशियल लेक सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो यही दीबर लेक है। जस्ट टेल आई विल लेट यू समथिंग टू नो कि सेकंड के बारे में, यूजुअली सेकंड के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, तो अगर आप पहला याद रखेंगे इट विल बी बेटर कि गोविंद वल्लभ सागर इज द फर्स्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द इंडिया। हम अभी ये उस पे जब आएंगे तो हम ये भी उधर पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो ये था दीबर लेक हमारा, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक दैट इज जस्ट अ सेक,
दैट इज द सांबर लेक राजस्थान। सांबर सांबर तो ये आप इमेज है ना यहाँ पे ये चिपका लो, सांबर लेक की ये इमेज आप चिपका लो, ठीक है ना। ये इमेज क्या है, ये साल्ट ड्यून्स है, यहाँ पे साल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जयपुर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में है, लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक है, एक तो साल्ट वाटर लेक है, दूसरा सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द राजस्थान साल्ट प्रोडक्शन। आपको पता होगा कि साल्ट प्रोडक्शन राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो हमारा सांबर लेक है ये उसका एक सोर्स है, एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सांबर लेक इज सराउंडेड बाय अरावली हिल्स, अरावली हिल्स के बीच में ये लेक है, ठीक है ना। ये बाउल शेप्ड एक लेक है, रिकॉग्नाइज हुई थी एक रामसर साइट, इट इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एट रामसर साइट इन मार्च 1990 में हुआ था। द स्पेशल एल्गे एंड बैक्टीरिया ग्रोइंग इन द लेक प्रोवाइड स्ट्राइकिंग वाटर कलर्स। देखो जहां पे भी एल्गे एंड बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना उधर पे वाटर कलर चेंज होता है। लाइक अगर हम महाराष्ट्र में लोनार लेक देखेंगे उसका कलर आज पिंक है, बिकॉज उधर पे भी ऐसा ही एल्गे एंड बैक्टीरिया जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुई है। और यहाँ पे भी बताया जाता है कि आजकल सांबर लेक की जो कलर्स है ना, डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि स्ट्राइकिंग कलर्स है ना, अट्रैक्टिंग कलर्स है। वो क्यों होते हैं, वो किस वजह से आते हैं, क्योंकि एल्गे एंड बैक्टीरिया ग्रोथ उधर पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो सांबर लेक आप रिलेट कीजिएगा इन सैंड ये ना साल्ट ड्यून्स के साथ, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट लेक दैट इज द राजस्थान में जो पुष्कर लेक है, इंपॉर्टेंट लेक है, अजमेर में लोकेटेड है पुष्कर लेक। पुष्कर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्पॉट्स ऑफ पिलग्रिमेज एज वेल एज साइट ऑफ वर्ल्ड फेमस पुष्कर फेयर। पुष्कर फेयर एक फेस्टिवल है जो कि इधर पे मनाई जाती है, ऑल और पिलग्रिम साइड भी है उधर। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें 52 बाथिंग घाट्स एंड ओवर 500 टेम्पल्स। अगर आप ये देख रहे होंगे ना, ये इमेज अगर आप देख रहे होंगे आपको दिख रहा होगा अराउंड 500 टेम्पल्स इस लेक को सराउंड करते हैं। अब ये एक साइड से नहीं है, इस साइड से भी सराउंड कर रहे हैं, हर एक साइड से इसको सराउंड कर रहे हैं टेम्पल्स एंड बाथिंग घाट्स। 52 बाथिंग घाट्स एंड 500 टेम्पल्स है जो कि हिंदूज के लिए एक पिलग्रिमेज साइट भी है हमारा पुष्कर लेक। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा आपको। सो मूविंग टू नेक्स्ट इज हमारा द नाल सरोवर गुजरात, जो कि एक्चुअल में एक बर्ड सेंचुरी भी है। बर्ड सेंचुरी क्यों है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करती है 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स को। एंड अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, तो मे बी मत पूछा जा सकता है। कुछ डिक्लेयर्ड बर्ड सेंचुरी 1969 में डिक्लेयर हुई थी, नोट डाउन करने में क्या ही जाता है आपका। सो मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ द महाराष्ट्र दैट इज द लोनार लेक, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया हुआ था। लोनार लेक क्या है, लोनार लेक बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है। लोनार लेक इज आल्सो नोन एज अ लोनार क्रेटर और वाज क्रिएटेड बाय मेटेओराइट इंपैक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेटेओराइट ने अर्थ पे स्ट्राइक किया था एंड इधर पे एक खड्डा बन गया था एंड इस खड्डे में पानी जमा हो गया एंड उधर पे एक लेक बन गया जिसको हम लोनार लेक बोलते हैं। रिसेंटली द कलर ऑफ लोनार टर्नड पिंक बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। इसमें एक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो ज्यादा देखने को मिलती है ईयर बाई ईयर, जिसको हम हेलो आर्किया बोलते हैं, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है एंड उस वजह से इसका कलर पिंक आज देखने को हमें मिलता है लोनार लेक में, ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक हमारा है द सलीम अली लेक। सलीम अली आपको पता होगा जिसको हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं या बर्डमैन ऑफ इंडिया, ऑर्निथोलॉजिस्ट या बर्डमैन ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। एंड यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है, यहाँ पे नाम लिख के है सलीम अली बर्ड ट्रेल, जो कि है बर्ड सेंचुरी है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। दूसरा लेक जो महाराष्ट्र में है वो है शिवसागर लेक, सतारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। सतारा शिवसागर लेक इज ए रिजर्वायर, ये एक रिजर्वायर है डैम का, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट लेक कौन सा है हमारा, द करांजी लेक। करांजी लेक कहाँ पे है, कर्नाटका में। तो हम कर्नाटका पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे हमें करांजी लेक देखने को मिलता है। ये मैसूर सिटी कर्नाटका में लोकेटेड है एंड यहाँ पे आइवेरी है। आइवेरी क्या होता है, द लेक कंसिस्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट वॉक थ्रू आइवेरी। आइवेरी लाइक ये है ना केजेड स्ट्रक्चर, एक यहाँ पे बर्ड्स वगैरह रहते हैं, इनके लिए एक हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम आइवेरी बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक बटरफ्लाई पार्क है। अब इंपॉर्टेंट क्या है इधर पे कि इंडियाज बिगेस्ट वॉक थ्रू आइवेरी, यहाँ पे चल सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लोग चल सकते हैं। तो ये जो वॉक थ्रू आइवेरी है, वरना तो आइवेरी बहुत छोटी होती है, लेकिन ये आइवेरी नहीं है, ये बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फोटो है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ी आइवेरी इधर पे लोकेटेड है करांजी लेक में, तो यहाँ पे बिगेस्ट वॉक थ्रू आइवेरी है, ठीक है ना, ये कर्नाटका में लोकेटेड है। सो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक की तरफ, जो है वेम्बनाड लेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेम्बनाड लेक की अगर मैं बात करूंगा, लोकेशन कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट केरला में है। वेम्बनाड लेक इज
द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। वेम्बनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। वेम्बनाड इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एज वेल, केरला में लार्जेस्ट लेक है। एंड कहीं कहीं रेफरेंसेस पे दिखाया गया है कि वेम्बनाड इज आल्सो द लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा लॉन्गेस्ट लेक। अगर लार्जेस्ट आएगा फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो वेम्बनाड ही दे सकते हैं आप। वेम्बनाड शेयर्स बाउंड्री विद सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ पे अगर मैं डिमार्क करूंगा आपके लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे, यहां से स्टार्ट होता है, देखो कितना बड़ा है, कितना लंबा है, इनफैक्ट इतना लंबा हमारा वेम्बनाड लेक है, जो कि कहां पे है, केरला में। केरला इतना ही है, यहां से अगर हम देखेंगे केरला बस इतना ही है हमारा केरला भी। इस सारे में तो वेम्बनाड लेक ही है, फिर बचता ही क्या इधर पे, इतना लंबा है। अब ये बहुत सारे केरला के अराउंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स को ये टच करता है, ठीक है ना। अराउंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ केरला है जिनको ये वेम्बनाड टच करता है, जिनके थ्रू ये वेम्बनाड चला जाता है। तो अब बताया क्या जाता है, इधर पे जो ये वेम्बनाड है ना, इसके डिफरेंट नेम्स है। अब जब 8 डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाता है, तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में जब मूव करता है, तो इसको जहां पे अलपुजा बोलते हैं, यहाँ पे कोची बोलते हैं, इसी तरह यहाँ पे वेम्बनाड लेक बोलते हैं, इसी तरह अलग अलग 5-6 नाम दिए जाते हैं इसको। मुझे नहीं लगता, मेरे ख्याल से वो नाम इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। अब पेरियार, जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोलते हैं, फीड्स वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक की जो पानी है ना, वो कहां से आता है, एक तो यहाँ से इसका पानी आता है ना समंदर से भी, और दूसरा जो पेरियार है, पेरियार जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोलते हैं, केरला का एग्रीकल्चर जिसपे मोस्टली डिपेंडेंट रहता है, वो लेक, वो रिवर इस वेम्बनाड लेक को फेल करती है या फीड करती है। सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट आफ्टर सुंदरबंस। सुंदरबंस आपको पता होगा, वो इज द लार्जेस्ट रामसर साइट। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारा वेम्बनाड लेक है, ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है। एंड आफ्टर दैट वेम्बनाड इज फेमस फॉर नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। यहाँ पे एक एनुअली एक ट्रॉफी लगती है, नेहरू ट्रॉफी, उसके लिए एक बोट रेस लगती है। आपने देखा भी होगा न्यूज वगैरह में कभी, तो जब मैं बचपन में देखता था, मैं तो ये बहुत ज्यादा पसंद करता था। तो ये तो था, दैट वाज ऑल अबाउट द वेम्बनाड लेक दैट इज लोकेटेड इन द केरला, दैट इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब हम तमिलनाडु जाएंगे। लेट मी सी, पहले हम केरला में ही दूसरा देखेंगे, सस्तम कोटा लेक। सस्तम कोटा लेक क्या है, लोकेशन कोटायम, अगेन जहां पे हमारा वेम्बनाड, जस्ट सेक, जहां पे हमारा वेम्बनाड लोकेटेड है, उधरी कोटायम डिस्ट्रिक्ट में केरला में लोकेटेड है हमारा सस्तम कोटा लेक। सस्तम कोटा नेम्ड आफ्टर सस्ता टेम्पल, इसके बैंक पे सस्ता टेम्पल एक है, उसी के नाम पे इस लेक का नाम सस्तम कोटा लेक पड़ गया है, जो कि एक पिलग्रिमेज साइट है। सस्तम कोटा इज आल्सो नेम्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सस्तम कोटा लेक इज आल्सो नेम्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स एंड इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। केरला में लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारा सस्तम कोटा है। शेप ऑफ द सस्तम कोटा लेक रिजेम्बल्स विद द अल्फाबेट एफ। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा सस्तम कोटा की शेप है, ये जो हमारा उल्टा एफ दिख रहा है, ठीक है ना। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। So moving on to the next lake, that is the Nagarjuna Sagar. Okay, Nagarjuna Sagar, Andhra Pradesh. Nagarjuna Sagar, what is this? On the border of Andhra Pradesh and Telangana. आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना पहले एक ही स्टेट हुआ करता था, उसके बाद 2015 आई गेस फरवरी में बाइफरकेट हुआ था, आंध्र प्रदेश अलग हो गया था एंड तेलंगाना अलग हो गया था। तो ये जो लेक है, ये पहले आंध्र प्रदेश में ही हुआ करता था, लेकिन आज कहाँ कहाँ है, आज एक तो आंध्र प्रदेश में भी है एंड यहाँ पे हमारा तेलंगाना में भी है, एक्चुअली बॉर्डर पे है, ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नागार्जुना सागर इज ए मैशनरी डैम। मैशनरी मतलब ये बनाया गया है, ये बाय हैंड्स ये बनाया गया है अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द कृष्णा रिवर। कृष्णा अगर आपको पता होगा, जो हमारा प्रोमिनेंट रिवर है इंडिया का, पेनिनसुलर प्लेटू का, तो उसी रिवर पे हमारा जो डैम है, ये मैशनरी डैम बनाया गया है, जिसको हम नागार्जुना सागर डैम बोलते हैं। इसकी लेंथ 1.6 किलोमीटर लॉन्ग है विद 26 फ्लड गेट्स। इसमें अगर आप ये फ्लड गेट्स, इन गेट्स को बोलते हैं, अगर आप ये गिनोगे, ये 26 फ्लड गेट्स इसमें हमारे देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द नागार्जुना सागर डैम एंड we'll move to Pulicat Lake. This is the important lake in our India and in Andhra Pradesh. Pulicat Lake located on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Okay. So Pulicat Lake is located on the border of Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Second largest brackish lake or lagoon in India after Chilika Lake. जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हमने नहीं पढ़ा, मैंने आपको एग्जांपल दी थी चिलिका लेक, जो कि उड़ीसा में है। वो क्या है, वो इंडिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, लेकिन जो पुलिकैट लेक है वो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकंड पे कोई फोकस नहीं करता, तो आप सिर्फ चिलिका का याद रखिए। चिलिका इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, इन द
इंडिया, वो हम चिलिका लेक में भी देखेंगे वो पॉइंट। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, श्रीहरिकोटा एन आइलैंड दैट सेपरेट्स पुलिका लेक फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल इज होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। देखो यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा, ये जो आइलैंड है ना इधर पे, जस्ट लेट मी ड्रॉ फॉर यू, ये वाला पोर्शन, ये इसको नाम देते हैं, इसका नाम था पहले श्रीहरिकोटा रेंज। एंड इस रेंज पे क्या हुआ, इस रेंज पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर एक मतलब रॉकेट या मिसाइल जो टेस्ट करते हैं ना, इंडिया में जो टेस्टिंग होती है वो इधर पे होती है। यहाँ पे अगर हम पढ़ेंगे, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज ऑपरेटेड बाय इसरो, रिनेम्ड इन 2002 आफ्टर इसरोज फॉर्मर चेयरमैन सतीश धवन। इसरो का जो फॉर्मर चेयरमैन है सतीश धवन, उसी के नाम पे इसको नाम पड़ा सतीश धवन स्पेस सेंटर। एंड ये स्पेस सेंटर में क्या होता है, इधर पे रॉकेट टेस्टिंग या दूसरी लॉन्च साइट है, ये इंडिया की लॉन्च साइट है। सतीश धवन स्पेस सेंटर was the launch site of India's first successful lunar space mission। जो सक्सेसफुल लूनर स्पेस मिशन हुआ था इंडिया का, जो फर्स्ट लूनर स्पेस मिशन, मतलब जो कि चांद पे पहुंचा था, तो वो इधर ही से, ये लॉन्च पैड इधर ही से था, जो कि हमारा सतीश धवन स्पेस सेंटर। उसका नाम था द चंद्रयान फर्स्ट, जो कि सक्सेसफुल लूनर मिशन था हमारे इंडिया का। आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तो हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट लेक की तरफ। नेक्स्ट लेक है हमारा द कोलारू लेक आंध्र प्रदेश। ओके, सो अगर मैं बात करूं कोलेरू लेक की, तो कोलेरू लेक में उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बस मैंने आपको फिर पढ़ाया है क्यों, ताकि आपको ये समझ आ जाए। आपको पुलिकेट लेक, चिलिका लेक एंड कोलारू लेक आपको ये डिमार्केशन में मदद करे कि चिलिका कहाँ पे है एंड पुलिकेट कहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे कोलेरू लेक की, कोलेरू लेक लोकेटेड कहाँ पे है, ये इलारू डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टास। अगर ये गोदावरी है, गोदावरी फ्लो करती है यहाँ से कृष्णा रिवर फ्लो करती है, दोनों बे ऑफ बंगाल में जाती है, और ये इनके बीच में यहाँ पे ये मार्क यहाँ पे किया हुआ है मैंने पहले से ही। तो यहाँ पे हमारा लेक जो है वो है हमारा कोलेरू लेक। एंड इस कोलेरू लेक को बहुत सी डिग्रेडेशन हुई थी, और उसके बाद 2005 में गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कोलेरू, एंड दैट वाज लॉन्च इन 2005। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इसमें करनी ही नहीं है, तो हम सीधे मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक की तरफ, जो कि है चिलिका लेक। इट इज इंपॉर्टेंट लेक ऑफ ओडिशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक ऑफ इंडिया एंड ओडिशा एंड फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है ना। तो क्या है इसमें इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पे, लोकेशन एट द माउथ ऑफ दया रिवर, जो कि मैंने आपको बताया था, दया रिवर यहाँ से 52 रिवर्स फ्लो करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज द दया रिवर। इसके माउथ से हमारा चिलिका लेक लोकेटेड है। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट सैलियन वाटर लेक इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट सैलियन वाटर लेक इन इंडिया, आई एम सॉरी, वर्ल्ड नहीं। चिलिका लेक इज द एशियाज लार्जेस्ट लगून एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर द मारोवो लगून, ठीक है। इन फर्स्ट इंडियन वेटलैंड टू गेट डेजिग्नेटेड इन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। ओके, नालबना बर्ड सेंचुरी इज द कोर एरिया ऑफ द चिलिका लेक। ओके, Satpadala, a seamouth island where Chilika Lake meets the Bay of Bengal, is the home to Irrawaddy dolphins। यहाँ पे सतापादा सीमाउथ जो है यहाँ पे आइलैंड वायर चिलिका लेक मीट्स द बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे इस मीट करता है, यहाँ पे इसी एरिया में, इसी मतलब जूम नहीं कर सकता मैं वरना मैं आपको दिखाता, उधर पे एक होम है इरावदी डॉल्फिन्स। बताया जाता है कि उनकी एक ही स्पीशीज है जो कि इधर पे है, और ये एक्सटिंक्ट होने के एंड पे पहुंच चुकी है हमारी इरावदी डॉल्फिन्स। ओके, तो ये तो था हमारा पॉइंट्स। ये आप ये जो रेड मार्केट जो मैंने पॉइंट्स लिखे इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछे गए हैं, तो आगे भी पूछ सकते हैं। कंवर लेक बिहार में, अगर मैंने आपको बताया कि कंवर लेक इज अ टाइप ऑफ ऑक्सबो लेक विच बिकेम, क्यों बन गया, क्योंकि मियांड्रिंग की वजह से। जो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि जो गांधक रिवर है, आई एम सॉरी मैंने उधर पे शायद गोमती बताया था, लेकिन इट इज गांधक। ओके, जो गांधक रिवर इधर पे मियांड्रिंग करता है, इस मियांड्रिंग की वजह से ही जो लेक इधर पे सेपरेट हो गया था, उसको हम बोलते हैं कंवर लेक, जो कि बिहार में लोकेटेड है। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक फॉर्मेड ड्यू टू मियांड्रिंग ऑफ गांधक रिवर, डिक्लेयर्ड रामसर साइट इन 2020। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सोलैमो या छोलामू लेक सिक्किम, जो कि है इट इज द हाईएस्ट लेक इन इंडिया, हाई ऑल्टीट्यूड लेक इन इंडिया। कौन सा है हमारा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक, वो है सोलैमो, या जिसको हम छोलामू लेक बोलते हैं। ये कि सिक्किम में लोकेटेड है, नॉर्दर्न सिक्किम में लोकेटेड है। ये इसको फेड कौन करता है, इसका पानी कहां से आता है, जिमू ग्लेशियर से, मतलब ये ग्लेशियल इन नेचर है। एंड कांगसी ग्लेशियर एंड
इज द सोर्स ऑफ तीस्ता रिवर एंड तीस्ता इसी से फ्लो करती है, जो कि हमारा सोलामू लेक है, इससे निकलती है हमारी तीस्ता एंड इस सोलामू को फेड कौन करता है, हमारा जीमू ग्लेशियर। वन नीड स्पेशल परमिशन बिकॉज ऑफ इट्स हाई अल्टीट्यूड, ये लाइक बॉर्डर एरिया में लाइक करता है, तो इसके लिए हमें आर्मी से परमिशन लेनी पड़ती है इसको विजिट करने के लिए, ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द सोलामू लेक एंड नेक्स्ट इज द गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि मैंने आपको बताया था। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज द इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। व्हाट इज दिस? इट इज इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकेशन कहां पे है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, रिजर्वायर ऑफ रिहान, एक जो डैम है रिहान डैम, अगर आपको पता होगा ये इसी का रिजर्वायर है, ठीक है ना। डैम का जो रिजर्वायर है वही एक लेक की फॉर्म में एक हमें शेप देता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक्चुअली में थे कौन, ये गांधी जी के साथ हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी, गांधी जी के साथ हम बोलते हैं कि शोल्डर शोल्डर बाय शोल्डर चल रहे थे, ये वही गोविंद बल्लभ पंत सागर जी है। ऑन द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इसकी लोकेशन है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेक। नेक्स्ट लेक कौन सा है हमारा, भोजताल लेक। भोजताल एंड अगेन भोजताल लेक इज नेम्ड आफ्टर किसके, किंग भोज, जिसने इसको फाउंड किया है। तो कंस्ट्रक्टेड बाय किंग भोज ऑन कोलानास रिवर। कोलानास रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया किसने, किंग भोज ने। अब किंग भोज अगर मैं आपको बताऊं, ये पहली बात तो यह है कि इसको वान विहार नेशनल पार्क सराउंड करता है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। अब लोकेशन किधर पे है, भोपाल। पहले मैं बताऊं कि ये जो किंग भोज है ना, किंग भोज के नाम भी उसका नाम है भोजताल रिवर, और भोपाल का नाम भी इसी किंग भोज पे है, भोपाल। अगर आपको पता होगा भोपाल का पहले नाम हुआ करता था भोजपाल, है ना, अगर कोई भोपाल से होगा, तो आज इसका नाम है भोपाल। एक्चुअली द नेम वाज बिकॉज इसका फाउंडर, इस भोपाल सिटी का फाउंडर कौन था, हमारा किंग भोज, और उसी ने ये रिवर भी बनाया है, इसी ने ये डैम भी बनाया है, किस रिवर पे, कोलानास रिवर। ओके, that was all about our भोजताल लेक एंड नेक्स्ट इज आवर लोकताक लेक मणिपुर। लोकताक लेक मणिपुर इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेक है एंड आई गेस की इतनी लेक है, आई गेस। लोकेशन मोरियांग मणिपुर में है। लोक मतलब स्ट्रीम, तक मतलब एंड, इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक अगर है वो है हमारा लोकताक लेक। लोकताक लेक इज कॉल्ड द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड। ये इसको हम फ्लोटिंग लेक बोलते हैं क्योंकि इसमें फुमड़ीज फ्लो करती है, ये फुमड़ी है, लाइक ये फुमड़ी है, ये फुमड़ीज इसमें फ्लोट करती रहती है, ये तैरती रहती है। ओनली फ्लोटिंग लेक ऑन द लार्जेस्ट फुमडी, ये जो मान के चलो ये एक लार्जेस्ट फुमडी है, इस पे लोकेटेड है नेशनल पार्क, इस पे एक नेशनल पार्क लोकेटेड है, विच इज द ओनली नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है जब ये फ्लोटिंग हमारा लेक है, इसमें जो फुमड़ी है ये भी फ्लोट करती है, एंड इस फुमड़ी पे जो नेशनल पार्क है वो भी फ्लोट करेगी, एंड इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, जिसका नाम है केबुल लमजाओ। केबुल नेशनल पार्क इज द लास्ट नेशनल रिफ्यूज ऑफ एंडेंजर्ड मणिपुर ब्रो एंटलर डियर। ब्रो एंटलर डियर एक मणिपुर का एक डियर है जिसकी जो इधर पे रहता है, एंड इधर पे मतलब एक ही जो रिफ्यूजी कैंप है वो यही है। रामसर साइट इसको डेजिग्नेशन मिली थी 23 मार्च 1990 में। So it is clear from here. So we'll move to next. It is उमैम लेक, मेघालय। उमैम लेक किधर पे है, शिलोंग में लोकेटेड है मेघालय में, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं बारापानी लेक, या तामदिल जो मिजोरम में लोकेटेड है, इसको हम सैतुल, इसको हम खाली याद रखना है कि तामदिल लोकेशन किधर पे, मिजोरम, बस बाकी याद नहीं रखना है। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आल्सो कॉल्ड लेक ऑफ मस्टर्ड्स। And this was it, and is the important point, Vellore Lake is the largest freshwater lake of India। ये तो आपने आपको पढ़ा है, वो वर्ल्ड का सुपीरियर है। ये पॉइंट्स आप लिखिएगा अगर आपके पास, अगर आप नोट्स बना रहे हैं। लाइक चिलिका लेक इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट सैलिन वाटर लेक इन द इंडिया। सांबर लेक इसी तरह राजस्थान में जो है इज द लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट वाटर लेक, जो मैंने बताया सैंड ड्यून्स आप याद रखिएगा। रिवनार लेक लॉन्गेस्ट लेक, चोलामू लेक हाईएस्ट लेक, नानीताल लेक डिस्ट्रिक्ट, गोविंद बल्लभ पंत सागर आर्टिफिशियल लेक, मानसबल लेक ये मैंने नहीं पढ़ाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंस, बस यही एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट, ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का डीपेस्ट लेक है, ये इंपॉर्टेंट है मानसबल लेक। एंड आई एम सॉरी, इन इंडिया वर्ल्ड का जो है वो है लेक बाइकाल। दैट वाज इट फॉर आवर जो हमारा था लेक, इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इंडिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।